Hello students, today we are discussing very important topic, that is LC oscillation, and this is very important according to the board also. So here we are discussing and start our topic. See students, what is the name of the topic? LC oscillation. Okay, here L means inductor and C means capacitor. Okay, दिस इज LC ओसिलेटर. तो इट मीन्स दैट इसमें हम सिर्फ क्या लेने वाले हैं, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करेंगे. और ओसिलेशन, इसमें ओसिलेशन किसका करना है हमें? ओसिलेशन होगा इसमें चार्ज पार्टिकल का. इट मीन्स जो Q है हमारा वो ओसिलेट करेगा. ओसिलेट मीन्स इसी तरीके से करेगा जैसे कि हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेंडुलम. ओके, जैसे आपके पास ये पेंडुलम है. अब पेंडुलम भी तो ओसिलेट करता है. ओसिलेशन का मतलब जिसमें हमने 11th क्लास में करा हुआ, आपने ओसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, अगर मान लो आपने किसी पेंडुलम को यहाँ से यहाँ मूव कराया और फिर आप इसको, तो देखिए ओसिलेशन में होता क्या, आप जीरो से स्टार्टअप करते हैं, आपने इधर उसको मूव करा दिया तो आप एक मैक्सिमम प्लस तक गए, आप वापस जीरो पे आए, फिर से आप मैक्सिमम नेगेटिव में चले गए. ठीक है, तो आप इसको देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि मान लो आपका कोई पार्टिकल है, यहाँ से चलेगा. ठीक है, तो मैक्सिमम प्लस पे जाएगा, फिर वो जीरो बनेगा, उसके बाद नेगेटिव भी मैक्सिमम तक जाएगा, उसके बाद फिर से जीरो बनेगा. तो जो इस तरीके का पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ओसिलेशन, जिसमें क्या होगी, बॉडी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, और पॉजिटिव भी मैक्सिमम तक जाएगा. जैसे आप एक स्प्रिंग को अगर ओसिलेट कराते हैं, स्प्रिंग को, ठीक है, स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग में क्या होता है, अगर मान लो आपने इसको ऐसे खींच दिया नीचे की तरफ, तो वो कुछ टाइम तक ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, तो एक मीन पोजीशन के लॉन्ग वाइब्रेट करेगा. तो देखिए पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव दोनों तरीके से वाइब्रेट करेगा. और अब आपकी जो AC वेव है वो भी तो ऐसे ही चलती है. ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, क्यू चार्ज को ओसिलेट कराने वाले हैं. कैसे ओसिलेट करेगा, जीरो से स्टार्ट होएगा, पॉजिटिव हाफ तक जाएगा, फिर दोबारा से जीरो बन जाएगा, और फिर नेगेटिव हाफ मैक्सिमम जाएगा, फिर से जीरो. तो इसने देखो कितने स्टेप्स फॉलो करे, यहाँ से लेकर यहाँ तक. टोटल टाइम कितना बना, T. यहाँ पे कितना टाइम होता है, T/2. यहाँ पे कितना टाइम आएगा, T/4, है ना, क्योंकि अगर आप एक कंप्लीट सर्कल की बात करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल है. ठीक है, तो देखिए जीरो, T/2, सॉरी T/4, फिर T/2, फिर ये 3T/4, और यहाँ पे दोबारा से क्या बन जाएगा, T. तो हम ये वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं. पहले जब टाइम जीरो है, उसके बाद जब टाइम अपना फोर्थ हो जाएगा और ये टाइम हाफ हो जाएगा, तो ये वाले स्टेप्स इसमें हम फॉलो करते हैं. तो देखिए बेटा, बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक इंडक्टर होता है और एक आपके पास कैपेसिटर होता है. जो कैपेसिटर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, कैपेसिटर भी क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, और इंडक्टर भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है. दोनों का एक ही काम है, एनर्जी को स्टोर करना. बस फ़र्क कितना है, जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा ना, वो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में. ओके, और जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में. डिफरेंस क्लियर हो गया, क्लियर. कैपेसिटर क्या करेगा, ये भी एनर्जी स्टोर करता है, बट किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में. क्लियर. इंडक्टर भी क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, बस किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में. एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर में होती है वो होती है हाफ Q²/C, और जो इंडक्टर में होती है वो होती है हाफ Li². ओके, तो चलिए अब इसको अच्छे से करते हैं. तो इस तरीके से देखिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर पे हमेशा DC को अप्लाई करना, आपको AC को नहीं करना. ओके, DC को हम अप्लाई करेंगे. इधर से कोई बैटरी आपने अप्लाई करी तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलेगा ऐसा, तो इधर इसके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव. और बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली होता है. यहाँ पे क्या होता है, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है सारा चार्ज. ठीक है, अब देखो LC ऑसिलेशन क्या होता है. LC सर्किट क्या होता है, उसमें एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा, और हमें उसको कैसे कनेक्ट करना है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सर्किट लेंगे जिसमें एक कैपेसिटर और इंडक्टर लेंगे. ओके, और एनर्जी टेकन फ्रॉम द सेल, एनर्जी कहाँ से लेंगे, हम एक सेल से लेंगे, और उसमें क्या कराएंगे, उसको ओसिलेट कराएंगे चार्ज को बिटवीन L एंड C. ओके, और इनके बीच का जो ओसिलेशन है, दोनों के बीच का, उसको ही क्या बोलते हैं, LC ओसिलेशन बोलते हैं. ओके, अब देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको मतलब फॉलो करने पड़ेंगे, और जब आपका पेपर में आएगा तो आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे. साथ साथ आपको डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम भी मैं आगे आपको बताऊंगी. देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक इस तरीके से इंडक्टर लेना है. ठीक है, एक ऐसे कैपेसिटर लेना है, और यहाँ पे कोई भी आप एक बैटरी अप्लाई कर दोगे. ये क्या है, इंडक्टर, और ये क्या है, कैपेसिटर, और यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, ये आपने अप्लाई कर दी. सबसे पहले देखिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना है कि आपको दोनों बनाने हैं. उसके बाद हमने एक सर्किट लेना है. ठीक है, एनर्जी हम कहाँ से लेंगे, सेल से लेंगे, और किसको देंगे, कैपेसिटर को देंगे.
अब ऑसिलेशन बिटवीन एल एंड सी स्टार्ट हो जाएगा दोनों के बीच में। एसी वोल्टेज जो हमने दी है वो कैपेसिटर के अलोंग लगाई है, तो पहले क्या करेगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर जितना जल्दी चार्ज होता है ना, कैपेसिटर धीरे धीरे ही चार्ज होता है। जैसे आप फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते हो, जब आप चार्जिंग में लगाते हो तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने लगाया और चार्ज हो गया, टाइम लेता है चार्जिंग होने में। तो जितना टाइम लेगा वो चार्जिंग होने में, उतना ही टाइम लेता है वो डिस्चार्ज होने में। तो यही स्टेप्स को आपको फॉलो करते हुए करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जैसे आपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर लिया, आपने चार्जिंग से हटा दिया उसको, फिर आप क्या करते हो, उस फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। आपने 100% बैटरी को कर लिया, यूज़ करने के बाद आप क्या करोगे, उसको यूज़ करते रहोगे तो धीरे धीरे वो बैटरी 100 से क्या हो जाएगी 90, 80, 70, और एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए। तो इसका मतलब पहले तो आप क्या कर रहे हो, उसको चार्ज कर रहे हो, फिर आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो। तो ये वाले स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, बिकॉज चेंज इन द करंट देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और ईएमएफ क्या होता है, -LdI/dt। तो इस तरीके से कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वो एनर्जी किस में चली जाएगी, इंडक्टर में। क्लियर। अब इसको डायग्राम्स के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, कैपेसिटर, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, और इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर, दोनों अपोजिट चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रही है आपकी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या कर रही हैं, दोनों ओसिलेट कर रही हैं, ओके। अब देखो इसके डायग्राम से सब देखिए, इसमें ये स्टेप्स है। जब हमारा टाइम 0 था, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है पेपर में आपको ये बनाना है, इसको आप ध्यान से समझिए। जब हमारा टाइम 0 था तो उस टाइम पे हमने कैपेसिटर लगा रखा था। कैपेसिटर हमारे पास ऑलरेडी चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। अब ये है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, टाइम 0 है। फिर हमने क्या किया, इसमें करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो देखिए क्या होगा, करंट फ्लो करेगा तो आप ये बताइए इस पर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, देखो ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, इसका मतलब आपको ये पता है कि जिस साइड करंट जाएगा ना, उसके अपोजिट में कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है ना। अगर करंट ऐसे आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और यहाँ जाके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इसका मतलब ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता चला जाएगा और ये इंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये डिस्चार्ज हुआ तो ये चार्ज हो गया। यहाँ से क्या थी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, अब किस में चेंज हो चुकी है, वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब हम फुल चार्ज कर चुके हैं उस चीज़ को, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो ये इंडक्टर है आपका, ये डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। जब ये डिस्चार्ज करेगा तो यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा, यहाँ पे वापस से नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहले हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, फिर मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दिया, क्लियर। और लास्ट में आप देखोगे ना, तो लास्ट में देखिए वही स्टेप वापस आ जाएगा जो हमने स्टार्ट किया था। मतलब हम जहाँ से चले थे हम वापस सारे स्टेप फॉलो करके वहीं आ गए। देखो स्टार्टिंग में जब हम चले थे तो हमारे पास क्या था, कैपेसिटर था, चार्ज था, इंडक्टर डिस्चार्ज था, और देखिए लास्ट में ऐसा ही हुआ है, ये चार्ज है और ये डिस्चार्ज है। तो इस तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए इसके बाद हमें जो निकालना है, तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये टाइम मैंने आपको बताया ही था, ये वेव ध्यान रखनी है। टाइम 0, T/4, T/2, 3T/4 और T। यानी कि आप अगर मैथ्स की बात करें तो ऐसा ही तो होता है, 0, 90, 180, 270 और 360। यही सर्कल है, इसी सर्कल को मैंने आपको ऐसे और ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो इसमें निकालना है, तो एक तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का आ जाता है कि डम्प्ड और अनडम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं। डम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है कि कुछ टाइम के बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी लॉस हो जाए, मतलब ऐसे मैक्सिमम में चलेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एनर्जी डाउन चली जाएगी। और अनडम्प्ड का मतलब होता है जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहे, चेंज ना हो, यानी कि उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं आएगा, फिक्स चलता रहेगा ये, ठीक है। तो डम्प्ड ऑसिलेशन क्या होगा, जो धीरे धीरे जिसकी वेव कम होती चली जाएगी और जिसका फिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, अनडम्प्ड रहेगा।
अब ये है जो हमें डेरिवेशन इसमें निकालना है। देखिए बेटा, आपने क्या करा था, कैपेसिटर लिया था, तो कैपेसिटर में हमें किसको सिलेक्ट कराना है, चार्ज को। तो आपने पहले कर रखा है कैपेसिटर में चार्ज क्या होता है, Q = CV, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज कितनी आ जाएगी, Q/C। तो ये वोल्टेज किसके अलोंग निकाल लिया हमने, कैपेसिटर के अलोंग, और ये वोल्टेज किसकी है हमारी, जो EMF हम निकालते थे इंडक्टर में, ठीक है, LdI/dt। KVL रूल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से चलोगे, इधर से जब आप यहाँ से चलोगे तो हम किधर गए, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए हैं। इट मीन्स हमने क्या करा है, कुछ ना कुछ इंक्रीज किया है। तो +Q/C। अब इधर आओगे तो यहाँ पे देखिए, जब आप इधर वापस आ रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, तो कुछ चीज़ घट रही है तो हम -LdI/dt लगा देंगे = 0। उसके बाद हम इसको Q/C -LdI/dt, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, Q/C = LdI/dt। ये इधर आ जाएगा, Q/C = LdI/dt। अब देखिए यहाँ से जो हमारा Q/C, इसको हम I लिख सकते हैं, नहीं, Q/T को I लिख सकते हैं, dQ/dt को, ठीक है। ये हमारा dQ/dt, इसको हम I को हम क्या कह सकते हैं, dQ/dt कह सकते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। I यही तो होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, I = यहाँ पे Q/C है -L, तो ये जो I है ना, ये जो I है, इसकी जगह dQ/dt पुट कर देंगे, ओके, ठीक है बेटा। तो देखिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना बेटा, इसमें जो ये I है, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, dQ/dt, क्योंकि हमने क्या करना है, छोटे से जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको हम चार्ज पर यूनिट टाइम लिखेंगे। तो देखिए बेटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/C और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, LD² Q/dt²। तो ये जो इक्वेशन आपने 11th क्लास में करी थी, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के साथ। तो देखिए D² Q/dt², तो D² x/dt², 1/LC × Q। तो देखिए जो 1/LC है, ये क्या है आपका ω² है, तो ω² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/LC। ओमेगा को लिखेंगे तो 1/√LC। तो ये क्या आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ गई। ये है आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे, कंपेयर करके हमने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ये जो देखिए मैंने क्या कहा आपको कि जब आप किसी भी चीज़ को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होगा, एनर्जी तो लॉस होगी थोड़ी बहुत, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रहेगा, डम्प्ड ऑसिलेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करता जाएगा। अब जैसे आप नया फ़ोन लेके आते हो, तब आप उसको रखते हो उसमें, और एक आप पुराना फ़ोन यूज करते हो, धीरे धीरे जब आपका फ़ोन पुराना हो जाएगा तो उसमें फ़र्क पड़ेगा ना उसकी एनर्जी में, ठीक है, तो ये एनर्जी लॉस होगा उसके अंदर, ओके। सो बेटा ये आपका टॉपिक था, और ये हमें क्या करनी थी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।